प्रेज द लॉर्ड। आज 2 तारीख तीसरा महीना लेंट स्पेशल का अपन 13वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं रोमियो की किताब 14 अध्याय 23 वचन। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धरना से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। देखो, ये पाउल ने लिखा हुआ वचन है। पाउल अपने को सिखा रहा है। पाउल बोलता है, जो कोई संदेह करके खाता है, जो कोई संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, मतलब वो दंड के पात्र हो गया, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। देखो, आज कई विश्वासी एक विश्वासी मतलब कई बातें परमेश्वर के राज्य में अपने को करना है, जैसा भेंट चढ़ाना है, स्तुति गीत करना, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। तो पाउल अपने को इधर क्या बता रहा है? जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। आपको बताते हैं एक उदाहरण में। कैन के विषय में अपन बाइबल में पढ़े रहे, एबेल के विषय में अपन बाइबल में पढ़ा। आपको मालूम है, कैन एबेल कुछ दिनों के पश्चात यहोवा के पास आया। कैन ने भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया परमेश्वर के पास, और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और यहाँ पे क्या हुआ? परमेश्वर ने हाबिल का भेंट तो ग्रहण किया, पर कैन का भेंट को इनकार किया। इतना ही नहीं, कैन को और उसके भेंट को भी इनकार किया। ऐसा क्यों? पढ़ते हैं पहला उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 5 वचन। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, मतलब परमेश्वर ने पहला कैन को इनकार किया, उसके बाद उसका भेंट को भी इनकार किया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पाउल अपने को क्या बोलता है? जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। मतलब अभी कैन के अंदर एक संदेह था, संदेह। वो परमेश्वर को परमेश्वर ही समझ नहीं रहा है। उसके अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं है। उसने जो कुछ भी भेंट लाया, संदेह करके लाया। संदेह किया मतलब उसमें विश्वास नहीं है, और विश्वास का बिना सब कुछ पाप है। पाप, पौल बोलता है सब कुछ वो पाप ही है। तो कैन के अंदर क्या था? संदेह था। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति, कभी भी उसने किसी बात में विश्वास नहीं किया। उसके सामने पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी, फिर भी वह हाबिल को मार डाल रहा है। क्यों? पूरा पृथ्वी उसको चाहिए, पूरा पृथ्वी उसका होना चाहिए। उसको विश्वास ही नहीं कि अपन प्रेम से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहवास करके अद्भुत रीति हर दिन का प्रभु में आनंद कर सकते हैं। ये सब बातों में उसको रुचि नहीं है। परमेश्वर में भी रुचि नहीं है उसको। आपको याद है, जब कैन ने एबेल को मार डाला, परमेश्वर उसको पुकारते हुए आया। परमेश्वर ने बोला, कैन, एबेल कहाँ है? एबेल कहाँ है? पूछा ना, परमेश्वर ने कैन से पूछा, एबेल कहाँ है? ये बात अपने को उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 9 वचन में देखने को मिलता है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो, ये उत्तर के अंदर ही अपने को संदेह दिखाई दे रहा है, जबकि कैन को सत्य मालूम है कि उसने उसके छोटे भाई हाबिल को मार डाला। वो अभी पृथ्वी पे नहीं है, वो पृथ्वी से चला गया है। उसने उसको मार के जमीन में भी गाड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर उसको पूछता है, हाबिल कहाँ है? ये क्या बोल रहा है? क्या मैं अब मेरे भाई का रखवाला हूँ? और क्या बोल रहा है? मेरे को मालूम नहीं। मतलब उसके हृदय में कितना संदेह भरा हुआ है। आप देखो,
संदेह, जबकि सही उत्तर उसको मालूम है, लेकिन कुछ गलत बातें कर रहा है वो परमेश्वर के सामने। इसका मतलब वो परमेश्वर को डरता नहीं। परमेश्वर को सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी काइन परमेश्वर को डर नहीं रहा है। इसका मतलब विश्वास के बिना जो कुछ भी बातें हो रहा है वो पाप है। अभी काइन के अंदर पूरा पाप भरेला है, पाप पाप। उसका उत्तर में ही संदेह अपने को देखने को मिलता है। बाइबल क्या बोल रहा है? परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। यहाँ पे काइन दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि उसका उत्तर में संदेह था, विश्वास नहीं था। उसने जो भेंट परमेश्वर को लेके आया वो भी संदेह के साथ लेके आया। उसका हृदय संदेह से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल में प्रथम परमेश्वर ने काइन का इनकार किया, उसके बाद उसके हाथ से जो भेंट लेके आया वो भी इनकार कर दिया। बच्चों, आपको अपने आप पे ध्यान करना है, जांचना है तेरा स्वभाव में संदेह है क्या, किस तरह का तू उत्तर दे रहा है। ये सारी बातें तेरे को जांचना है। मालूम हो के भी तू कुछ और बोल रहा है, इसका मतलब वो पाप है, वो पाप है। कई लोग तो फोन में ही झूठ बोलते हैं। वो लोग रहते किधर हो रहे हैं, वो लोग बताते हैं किधर और उसका स्थान। ये सब क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। जाने अनजाने में आपसे पाप हो रहा है। सत्य बोलने को सीखना है। देखो, काइन संदेह से भरा हुआ व्यक्ति था। इतना ही नहीं, उसके संदेह के कारण परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसको अपने नजरों के सामने से निकाल दिया। नजरों के सामने से जब परमेश्वर उसको नजरों के सामने से निकाला, अपन देखते हैं काइन ने क्या बोला। काइन परमेश्वर को बोलता है, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय 14 वचन में, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। क्या बोल रहा है? भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी भर बहुते और भगोड़े रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। क्या बोल रहा है काइन इधर? तूने मुझे भूमि पर से निकाला है। क्या परमेश्वर ने उसको भूमि पर से निकाला? नहीं। भूमि पर से निकाला मतलब मौत के बाद ही तू पृथ्वी छोड़ सकता है। मौत के बाद परमेश्वर ने उसको मार नहीं डाला, जबकि काइन ने एबेल को मार डाला और वो पृथ्वी पे नहीं है, वो पृथ्वी छोड़ चुका है। और परमेश्वर एक बोलेगा तो वो एक बोलता है। यहाँ पे वो बोलता है परमेश्वर को, तूने मुझे भूमि पर से निकाल डाला। कितना झूठ, कितना संदेह, कितना पाप उसके हृदय में छुपा हुआ है। बच्चों, जब भी आप बात करते हैं किसी के साथ, सत्य ही बात करना। तेरे को झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। सत्य का हमेशा विजय होता है। लेकिन पाप तेरे को परमेश्वर के नजरों से भी अलग कर देगा। काइन परमेश्वर के नजरों के सामने से निकाला गया, लेकिन भूमि पर से निकाला नहीं गया। भूमि पे वो है, भूमि पे है। वो शापित भी है, भूमि के कारण शापित भी है। तो आपका अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई भी रहने दो विश्वासी, उसके अंदर विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि पाउल बोलता है, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है, वह पाप है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।